ये जो हमारा चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, मेनली जो चैप्टर का नाम है ये आपका जलवायु। तो प्यारे बच्चों, जलवायु को कौन कौन से तत्व, कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करता है। ये मानसून जो है ये अरबी शब्द से बना है। किससे बना है? अरबी शब्द बना है। अरबी शब्द के मौसम से बना है। किससे बना है? मौसम में जो मानसून की उत्पत्ति होती है इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो ये कौन कौन से सिद्धांत है प्यारे बच्चों उत्पत्ति का? हवा यहाँ का गर्म हुआ, गर्म होने के बाद ये ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर बन गया निम्न दाब। जब निम्न दाब बन गया तो ये क्या किया? अपनी तरफ हवा को आकर्षित किया। कौन सी हवा को? ठंडी। भारत की 6 परंपरागत ऋतु है, यानी कि भारत की परंपरागत तरीके से ऋतुओं को 6 वर्गों में बांटा गया है। 4 मुख्य जो ऋतु हैं जो मुख्य माना गया है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा। हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी होंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग ज्योग्राफी का आज चौथा चैप्टर जिसका नाम है जलवायु यानी कि क्लाइमेट, और स्पेशली रूप से हम लोग भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। पूरे क्लास को अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, मेनली जो चैप्टर का नाम है ये आपका जलवायु। लेकिन हम लोग इसमें प्यारे बच्चों किसकी जलवायु की बात करेंगे? भारत की जलवायु के बारे में विस्तार से बात करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक पर्यावरण वाला जो बुक है आपका ज्योग्राफी का 11वीं क्लास का। ठीक है, तो ये हमारा प्यारे बच्चों चौथा चैप्टर होने वाला है। कौन सा चैप्टर? चौथा चैप्टर होने वाला है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर आपको पढ़ा दिया है बेहतरीन तरीके से। आप नहीं पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और एक करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्यारे बच्चों की जलवायु क्या होता है और मौसम क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है प्यारे बच्चों, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। प्यारे बच्चों, मौसम किसको बोलते हैं? ये जो मौसम है प्यारे बच्चों, नॉर्मली रूप से ये जो आपका मौसम है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं कि भाई जैसे अभी है, अभी क्या पड़ रही है? गर्मी पड़ रही है, मैं टी शर्ट पहना हुआ हूं, तो ये क्या है? मौसम है। अचानक से मेघ लगा, बारिश हो गई, ये क्या है? मौसम है। अचानक से तेज हवा चलने लगी, क्या है? मौसम है। ये ठंडी आ गया, मौसम। मतलब कि प्यारे बच्चों आपका परिवर्तन होते रहता है, यानी कि प्रत्येक दिन में आपको दिन के हर अलग अलग अवस्था में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का आपको देखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं मौसम। मौसम का मतलब क्या हुआ कि बहुत छोटी अवधि में ये क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। बहुत ही कम समय की यह अवस्था होती है प्यारे बच्चों, और बहुत ज्यादा ये क्या होता है? परिवर्तन होता है। दिन में कई बार ये आपको परिवर्तन होते हुए देखने को मिलता है। एक विशिष्ट स्थान पर ये आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण के रूप में आज का तापमान कितना है? मान लीजिए आज का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस। अब अचानक से गर्म क्या हुआ? बादल लगा, बारिश हो गई, अचानक से हवा चलने लगी, हवा की दिशा। तो ये सब क्या है? ये मौसम है। ये लगातार बदलते रहता है, लगातार परिवर्तन होते रहता है। मौसम क्या होता है? वेदर। ये लगातार कंटिन्यूअसली परिवर्तन होते रहता है। सवेरे उठे, पता चला एकदम चिलचिलाती धूप है, अचानक से मेघ लगा, बारिश होने लगी, तो क्या ये चेंज हो गया? तो यही क्या है? मौसम है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो जलवायु होता है, जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट क्या होता है? ये लंबी अवधि का होता है, लंबा समय अंतराल में ये परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों। बहुत फटाफट नहीं बदलता है, बल्कि ये लंबी अवधि का होता है, एक लंबे समय तक चलने वाला होता है। इसको बोलते हैं क्लाइमेट यानी कि जलवायु। और ये जो है किसका औसत? तो लगातार किसी स्थान पर प्यारे बच्चों, लगातार किसी एक स्थान का लगातार 30 से 35 वर्ष का वहां का औसत मौसम क्या रहा, कि कितना दिन धूप, कितना दिन बारिश, कब बारिश हुआ, कब गर्मी पड़ा, कब ठंडा पड़ा, ये सब चीज का हम औसत जब अनुमान निकालते हैं लगभग 30 से 35 साल का, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों जलवायु। ये जो है प्यारे बच्चों एक विशेष क्षेत्र के लिए होता है, और क्षेत्र क्या होता है? बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र, जैसे कि पूरे भारत की जलवायु है ना, पूरे विश्व की जलवायु, भारत की जलवायु। समझ में आ रही बात? ये आपका बात करते हैं मौसम की स्थितियों का कुल योग या औसत, यानी कि प्यारे बच्चों यहां पर भी क्या होता है? मौसम का ही बारे में निकालते हैं, लेकिन ये औसत होता है 30 से 35 साल का। और ये जो मौसम है ये क्या है? हर घंटे की अवस्था को दिखाता है। दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग अवस्थिति को दिखाता है कि भाई कब हवा चल रही है, कब बारिश हो रही है, कब गर्मी पड़ रही है, ये सबको दिखाने का काम करता है प्यारे बच्चों। इसको मौसम बोलेंगे। और जलवायु किसको बोलेंगे? तो लंबी अवधि तक जब हम मौसम का 30 से 35 साल का क्या निकालते हैं? औसत, है ना, अनुमान निकालते एक तरह का, कि भाई इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? वह जलवायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जलवायु। मॉनसून क्या है प्यारे बच्चों? जो मॉनसून है इसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे। मॉनसून जो है ये अरबी शब्द मौसम से बना है। किससे बना है? मौसम से प्यारे बच्चों बना है, जिसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन, यानी कि बदलाव। ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार हवाओं में क्या परिवर्तन होना, बदलाव आना, इसी को बोलते हैं एक तरह का प्यारे बच्चों आपका क्या? मॉनसून। ठीक है, अब बात करते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है? जलवायु, है ना, जलवायु यानी कि क्लाइमेट। तो ये जो हमारी जलवायु है, कि भारत की जलवायु कैसी है? तो भाई भारत की जलवायु एक तरह से मॉनसूनी जलवायु है, कि भाई यहाँ पर क्या होती है? बारिश होती है ठीक ठाक आपका गर्मी के समय में, और धान, कपास, मकई, गेहूं, ये सब चीज का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो प्यारे बच्चों, जलवायु को कौन कौन से तत्व, कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करता है जलवायु को? ठीक है, तो जलवायु को कई सारे तत्व प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहला है आपका अक्षांश।
सबसे पहला क्या है आपका प्यारे बच्चों अक्षांश। अक्षांश रेखाओं के बारे में हम आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों। अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं? तो ये आपका जो प्यारे बच्चों पूरब से पश्चिम की ओर ये जो रेखाएं होती है ना, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों अक्षांश रेखाएं। इसको लेटी हुई रेखाएं बोलते हैं, जिसी को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? सोई हुई रेखा, इसको लेटीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। जो प्यारे बच्चों अक्षांश रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर की जाती है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर होता है आपका उत्तर में आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों आपका कर्क रेखा। और नीचे में होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या आपका मकर रेखा। क्या बोलते हैं इसको? मकर रेखा। ठीक है, और बीच वाले को बोलते हैं भूमध्य रेखा, या फिर इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्यारे बच्चों इस विषुवत रेखा से लेकर के इस कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों, इस कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के कहां तक? कर्क रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के मकर रेखा, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय मतलब जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? बहुत ज्यादा गर्मी होती है प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। फिर कर्क रेखा से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा से लेकर के 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है प्यारे बच्चों, ये जो है ये इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों आपका उपोष्ण, या इसको बोलते हैं समशीतोष्ण। क्या बोलते हैं इसको? समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 23.5 डिग्री से लेकर के यानी मकर रेखा से लेकर के 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, ये आपका प्यारे बच्चों जो है ये आपका यहाँ पर क्या होती है प्यारे बच्चों? समशीतोष्ण। न तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, न तो बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है प्यारे बच्चों, समशीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री अगर भारत की बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसके दक्षिण में उष्णकटिबंधीय पड़ता है और उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय, है ना। दक्षिण में प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा प्यारा सा क्या हो गया? भारत हो गया। ठीक है, अब इस भारत के लगभग लगभग बीचों बीच से होकर के प्यारे बच्चों ये क्या जाती है? आपका कर्क रेखा जाती है ना, जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इस कर्क रेखा का उत्तर और इस कर्क रेखा का दक्षिण, तो इस कर्क रेखा का यही हो गया दक्षिण वाला भाग और ये हो गया उत्तर वाला भाग। तो ये जो उत्तर वाला भाग है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध। यानी कि यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका क्या होता है? गर्मी के समय गर्मी पड़ेगा, आपका ठंडी के समय ठंडी पड़ेगा, इस तरह का। और ये आपका क्या प्यारे बच्चों? उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मतलब कि यहाँ पर आपका ये जो है दक्षिण में है, विषुवत रेखा के निकट है। तो ये आपका कर्क रेखा से नीचे का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय हो गया, इससे ऊपर का क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय। तो दक्षिण वाला हिस्सा हो गया उष्ण कटिबंध और उत्तर वाला हिस्सा गया उपोष्ण कटिबंध। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ। नहीं ना? यस सर जी। अब दूसरा वाला पॉइंट है आपका प्यारे बच्चों हिमालय पर्वतमाला। हमारी भारत की जलवायु को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? हिमालय पर्वतमाला ये भी प्रभावित करता है। किस प्रकार से प्रभावित करता है प्यारे बच्चों? तो ध्यान दीजिए, जो हिमालय पर्वतमाला है ये बहुत ही ऊंची पर्वत श्रेणी है ना। ये आपका हिमालय पर्वतमाला हो गया। ये क्या हो गया? हिमालय पर्वतमाला। अब इसमें अलग अलग श्रेणियां है ना, इस प्रकार का ये पहाड़ है आपका हिमालय पर्वतमाला, पढ़ाएं इसके बारे में चैप्टर नंबर दूसरा में। तो ये हिमालय पर्वतमाला क्या करता है प्यारे बच्चों? इस हिमालय पर्वतमाला के इधर क्या है? तिब्बत का पठार है, चीन है, इसके बाद क्या है? रूस पड़ता है, साइबेरिया का क्षेत्र, साइबेरिया रूस, जहां पर प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, खतरनाक। ठीक है, जो कि आर्कटिक वृत्त के निकट है। तो वहां की जो ठंडी हवाएं जब उधर से आती है प्यारे बच्चों, रूस वाले साइबेरिया के क्षेत्र से जब ठंडी हवाएं इधर आती है प्यारे बच्चों भारत की तरफ, तो ये हिमालय पर्वतमाला क्या करती है? इस हवाओं को यहीं पर रोक देती है। इस हवाओं को बाहर भारत के अंदर आने में, है ना, क्या करती है प्यारे बच्चों? रोक देती है, उसका विरोध करती है, यानी कि उसको वहीं पर रोक देती है, जिसके कारण प्यारे बच्चों भारत में आपको ठंडा कम देखने को मिलता है। अगर ये हमारा हिमालय पर्वतमाला यहाँ पर नहीं रहता प्यारे बच्चों, तो ये ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश कर जाती और भारत में बहुत ज्यादा क्या पड़ता है? ठंड पड़ता, बर्फ से जम जाती। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों हिमालय पर्वतमाला हमारी जलवायु को प्रभावित करता है, कि हमारे भारत को ठंडा होने से, बहुत ज्यादा ठंडा होने से बचाने का काम करता है। ठीक, दूसरा प्यारे बच्चों, ये जो हमारी यहाँ से क्या जाती है? बंगाल की खाड़ी के साइड से मानसूनी जो हवाएं चलती है अरब सागर की तरफ से प्यारे बच्चों, ये जो आपका हमारा मानसूनी हवाएं है, ये मानसूनी हवाएं प्यारे बच्चों जब ऐसे इंटर करती है हमारे भारत में प्यारे बच्चों, तो ये जो पर्वत है हिमालय पर्वतमाला, ये क्या करती है? इन हवाओं को रोकती है और ये हवा इनसे टकराती है। टकराने के बाद यहाँ पर भारत में क्या करती है? बारिश कराती है। अगर ये हिमालय पर्वतमाला नहीं रहता, अगर ये हिमालय पर्वतमाला नहीं रहता तो क्या होता प्यारे बच्चों? ये जो हमारी मानसूनी हवाएं हैं इस हिमालय पर्वतमाला को पार कर जाता और दूसरी तरफ चला जाता, चीन की तरफ चला जाता, वहां जाके वर्षा होती, भारत में वर्षा नहीं हो पाती, फिर भारत में क्या हो जाता प्यारे बच्चों? सूखा पड़ जाता। ठीक है, तो हिमालय पर्वतमाला दो तरह से हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। एक तो रूस से साइबेरिया के क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक करके भारत को ठंडा होने से बचाता है। दूसरा, भारत की मानसूनी हवाओं को दूसरे देशों में जाने से रोक करके भारत में वर्षा कराने का काम करती है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत ये मध्य एशिया बर्फीली हवाओं को रोकता है ना। जो आपका प्यारे बच्चों मध्य एशिया, रूस, साइबेरिया के क्षेत्र से जो हवाएं आती है उसको क्या करती है प्यारे बच्चों? रोकने का काम करती है। उनको क्या करता है? रोकने का काम करती है। अगर दूसरी तरफ देखिए प्यारे बच्चों, हमारा दूसरी तरफ देखें तो ये हमारे क्या करता है? मानसूनी हवाओं को, है ना, जो मानसूनी हवा है, मानसूनी हवाओं को रोक करके भारत में क्या कराती है? वर्षा कराने का काम कराती है ना, भारत में वर्षा कराने का काम कराती है। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? जल और थल का वितरण। जल और थल का वितरण ये भी हमारे भारत की जलवायु को क्या करता है प्यारे बच्चों? प्रभावित करता है। जल और थल का यानी कि कितना जमीन है और कितना प्यारे बच्चों स्थल यानी कि भूमि का हिस्सा है।
जो प्यारे बच्चों जमीन यानी कि प्यारे बच्चों भूमि का हिस्सा होता है, वो प्यारे बच्चों क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो भूमि का हिस्सा होता है वो जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा भी होता है। लेकिन जो पानी होता है वो लेट से गर्म होता है और लेट से ठंडा होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, पानी जो होता है ये देर से ठंडा और देर से गर्म होता है, जबकि जो हमारा भूमि होता है ये जल्दी से ठंडा और जल्दी से गर्म होता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है प्यारे बच्चों, तो इससे इसका प्रभाव पड़ता है हमारे जलवायु पर तापांतर कर। किसका, तापांतर। तापांतर मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है कि ताप में अंतर, दिन और रात में प्यारे बच्चों ताप में कितना अंतर आया प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से अगर बात करें प्यारे बच्चों, जो हमारा भूमि का हिस्सा होता है ना, जो हमारा भूमि का हिस्सा होता है ये जल्दी से ठंडा पड़ जाता है, जल्दी से ठंडा और जल्दी से गर्म भी हो जाता है। लेकिन जो जल वाला हिस्सा है जल्दी से ठंडा नहीं होता, बल्कि लेट से गर्म लेट से ठंडा, लेट से गर्म लेट से ठंडा। इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि हमारा जो आपका उत्तर भारत का क्षेत्र है, भारत का जो उत्तरी हिस्सा प्यारे बच्चों मैदानी क्षेत्र में है ना, यहाँ पर आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली है ना, राजस्थान, ये सब क्षेत्र में आपको क्या होता है प्यारे बच्चों, दिन में गर्मी आपको देखने को मिलता है ना, तेज गर्मी आपका। फिर इसी प्रकार से रात होते होते फिर जल्दी से ठंडा भी होने लगता है। लेकिन इसी प्रकार से अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों इस क्षेत्र में आपका, इस क्षेत्र में क्योंकि अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो उस तरह से प्यारे बच्चों हमारा पानी जो है यहाँ का क्या होता है, लेट से गर्म होता है। इससे प्यारे बच्चों इसको ठंडा होने में भी क्या लगता है, पानी को लेट से ठंडा होता है। तो जिसके कारण प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका तापांतर बहुत कम आपको देखने को मिलता है। ठीक, चौथा हमारा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी यानी कि जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है आपका समुद्र तल से दूरी। तो तटीय क्षेत्र के आसपास कैसी जलवायु पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, तटीय क्षेत्र जो भी होगा, जो भी समुद्री किनारे होगा, वहां पर प्यारे बच्चों आपका समकारी जलवायु पाई जाती है। समकारी, समकारी मतलब एक जैसा, यानी कि ताप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, चाहे गर्मी का समय हो, चाहे बरसात का समय हो, चाहे आपका ठंडी का समय हो, एक जैसा तापमान आपको देखने को मिलेगा। आप चलिए घूमने के लिए भारत के किसी भी तटवर्ती क्षेत्र में आप चलिए, आपका मुंबई हो गया है ना, कर्नाटक का क्षेत्र, गोवा का क्षेत्र, केरल हो गया इधर है ना, ये किसी भी क्षेत्र में आप घूमने जाइएगा ना, यहाँ पर आपको बहुत कम ताप में अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये आपका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के किनारे हैं, है ना, ये तटीय तटवर्ती इलाका है। तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर प्यारे बच्चों समकारी जलवायु पाया जाता है, तापांतर बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर न तो बहुत ज्यादा ठंडा देखने को मिलेगा, न तो बहुत ज्यादा गर्म, एक जैसा तापमान आपको देखने को मिलेगा पूरा साल भर। ठीक, अंदरूनी भाग की बात करते हैं, तो अंदरूनी भाग मतलब इसकी बात करते हैं हमारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर अंदरूनी भाग में क्या होगा कि गर्मी बहुत तेज पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नमी वाली जलवायु है, नमी वाला जो हवा है, ये आपका यहाँ पर इतना अंदर तक जा ही नहीं पाती है। ठीक है, अंदरूनी भाग में क्या होता है, विषम जलवायु होता है, खास करके महाद्वीपीय क्षेत्र में परिवेशों, जो स्थलीय भाग होता है वहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक गर्मी पड़ती है। चौथा हमारा पॉइंट हो गया हमारा कंप्लीट। पांचवा पॉइंट क्या है बच्चों, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, जो स्थल समुद्र तल से जितना ज्यादा ऊंचा होगा वहां पर तापमान उतना ज्यादा कम होगा, यानी कि समुद्र तल से ऊंचा जाते जाइएगा आपका तापमान कम होता जाएगा, यानी कि ठंडी जलवायु आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रही बात, जैसे कि हिमालय पर्वतमाला वाला क्षेत्र, आप चलिए दार्जिलिंग, गैंगटोक चलिए, इधर लद्दाख कश्मीर साइड चले जाइए, तो ये क्या है, जमीन समुद्र तल से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, इसके कारण यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बर्फ देखने को मिलेगा, ठंडा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है प्यारे बच्चों, घटते चला जाता है, तापमान घटता है। समुद्र तल से जब हम ऊंचे जाते हैं प्यारे बच्चों तो तापमान घटता है, और कितना घटता है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। 165 डिग्री सेल्सियस जाइएगा तो कितना घट जाएगा तापमान, 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा 135 डिग्री ऊंचाई जाने पर। ठीक है, बाकी अगला पॉइंट हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो अगला पॉइंट है उच्चावच, है ना, यानी रिलीफ, उच्चावच कि पर्वत का पवन विमुख ढाल वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है जहां पर कम वर्षा होता है। प्यारे बच्चों उच्चावच, उच्चावच मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि भाई ऊंचाई नीचाई, कि भाई पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, तो ये भी हमारी जलवायु को प्रभावित करने का काम करती है। कैसे प्रभावित करती है प्यारे बच्चों, मान लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए क्या है, एक पहाड़ है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है, पहाड़ है। अब प्यारे बच्चों ये क्या करता है, मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ से ठंडी हवाएं आती है। ठीक है, ये ठंडी हवा इस प्रकार से चल रही है, इस प्रकार से ठंडी हवा चल रही है ना। अब ये ठंडी हवा क्या करेगा प्यारे बच्चों, इन पहाड़ से टकराएगा, टकराने के बाद ये ऊंचा हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, ऊपर जाएगा, और टकरा करके ऊपर जाने के बाद फिर बादल बना करके फिर यहाँ पर वर्षा करा देगा, क्या करा देगा, बारिश। समझ में आ रही बात, तो यानी कि प्यारे बच्चों ये पहाड़ क्या करती है, ठंडी ये जो हवाएं हैं, ये जो हवाएं हैं प्यारे बच्चों, इसको क्या करती है, ऊपर उठाती है, और फिर यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ बारिश कराती है। अब ये जो हवाएं हैं प्यारे बच्चों, ये टकराने की वजह से उस पार नहीं जा पाया, है ना, ये हवाएं इस पार नहीं जा पाया, इस पार नहीं जा पाया, जिसके कारण इस क्षेत्र में आपका बारिश नहीं हो पाएगी, यानी कि पहाड़ का एक ही साइड में बारिश हो पाई, उस साइड में नहीं हो पाया। तो ये वाला साइड में जो बारिश हुआ है प्यारे बच्चों, इसको है ना, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर बारिश ज्यादा हो रही है, वर्षा वाला क्षेत्र हो गया। और ये उस साइड यानी कि उल्टा साइड में जो होगा, यहाँ पर बारिश नहीं हुआ, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों वृष्टि छाया। क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाया, यानी इसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि जहां पर छाया पड़ गया, जहां पर बारिश जा ही नहीं पाया। ठीक है, समझ में आ रही बात, यस सर जी। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों क्या, तो 6 पॉइंट आपका हो गया। पहला आपका क्या, अक्षांश, ये हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। दूसरा हिमालय पर्वतमाला, तीसरा जल और थल का वितरण, चौथा समुद्र तल से दूरी, पांचवा समुद्र तल से ऊंचाई, और छठा आपका उच्चावच। ठीक है, उच्चावच, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ पर भी दिखाया गया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आपका दिखाया गया है मेरे बच्चों। ठीक है, ये हमारा पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ है आपका। मान लीजिए मेरे बच्चों इधर से ठंडी हवा आई है ना, टकराया, और टकराने के बाद बादल बना और बारिश हो गई। इस साइड में बारिश हो ही नहीं पाया, इधर से इधर क्या जमीन सूखा एकदम फट गया पूरा, ये सूखा वाला क्षेत्र पड़ गया। समझ में आ रही बात, चलो
आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट, ध्यान दीजिए आपका अगला हमारा है प्यारे बच्चों। तो ये सब बातें हमने आपको बताया, यहाँ पर 3 पॉइंट को एक बार विस्तार से और देख लीजिए, है ना। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो कारक है प्यारे बच्चों एक बार और देख लीजिए। हमने क्या कहा आपको, अक्षांश ये प्रभावित करता है कि जो भारत जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य यानी बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसके कारण दक्षिण में उष्ण कटिबंध बनता है, उत्तर में आपका शीतोष्ण कटिबंध बोलो या समशीतोष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंध बोलो, ये बनता है आपका। दूसरा हिमालय पर्वतमाला क्या करता है, ये उत्तरी ध्रुव की तरफ से साइबेरिया रूस की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती है इसको रोकने का काम करती है। अगर नहीं रोकेगा प्यारे बच्चों ये हवाएं, इन हवाओं को, तो हमारा भारत क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठंडा बर्फ पड़ जाएगा। साथ साथ में दूसरा प्यारे बच्चों क्या करता है, तो ये हमारी भारत की वायु को रोक करके यहाँ भारत में मानसूनी वर्षा कराने का काम करते हैं, जलवायु को समताप है ना समताकारी स्वरूप देने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद जल एवं स्थल की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय है ना, प्रायद्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से घिरा हुआ है। इसके कारण यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको, नमी, यानी कि इधर आपका क्या है, अरब सागर, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो इसलिए ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है प्यारे बच्चों, ये प्रायद्वीप का क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ पर क्या होती है, दोनों तरफ से ठंडी हवाएं आने के कारण आपको बहुत ही बढ़िया जलवायु आपको देखने को मिलता है, नम जलवायु देखने को मिलता है, आर्द्रता वाला जलवायु आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। समझ में आ रही बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बता दो, नहीं ना। चलो सारी चीजें समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, उत्तरी भाग स्थलबद्ध है, यानी भारत का जो उत्तरी वाला हिस्सा है, उत्तर वाला जो हिस्सा है भारत का, है ना, भारत का जो उत्तर वाला हिस्सा है मेरे बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है मैदानी क्षेत्र, ये क्या है, चारों तरफ से स्थल यानी कि जमीन से घिरा हुआ है। चारों तरफ से जमीन से घिरा होने के कारण प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर प्यारे बच्चों कोई यहाँ पर नम जलवायु आपको देखने को नहीं मिलती है प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पर आपको गर्मी ज्यादा देखने को मिलेगा, ठंडी के समय ठंडी ज्यादा देखने को मिलेगा, गर्मी के समय आपको गर्मी ज्यादा देखने को मिलेगा। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। आगे बात करते हैं, ये बात हमने बता दिया मॉनसून के बारे में। ये मॉनसून जो है ये अरबी शब्द से बना है, किससे बना है, अरबी शब्द बना है, अरबी शब्द के मौसम से बना है, किससे बना है, मौसम। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन, पवनों की दिशा यानी हवा की जो पवन की जो दिशा है मौसम के अनुसार उसमें जो चेंज आता है, परिवर्तन आता है, इसी को बोलते हैं बच्चों मौसम। विशेषताएं क्या है, मानसूनी पवनें अनिश्चित तथा अनियमित होती है। मानसूनी जो पवनें होती है ये क्या होती है बच्चों, अनिश्चित होती है और अनियमित होती है बच्चों, यानी कि ये समय के अनुसार है ना परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, प्रादेशिक भिन्नता के बावजूद भारत की व्यापक एक रूपता प्रदान करती है, भारत को क्या करती है, एक रूपता प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, बात करते हैं मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत एवं संकल्पनाएं, यानी कि भारत में जो मानसून का उत्पत्ति होता है बच्चों, भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत है बच्चों उत्पत्ति का, तो पहला हमारा सिद्धांत है बच्चों क्या, तापीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, भारत में मानसून की उत्पत्ति होने का पहला सिद्धांत क्या है, तापीय सिद्धांत। इसको बोलते हैं थर्मल कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, थर्मल कंसेप्ट। ध्यान दीजिए, गर्मी में जमीन पर निम्न वायुदा बनता है प्यारे बच्चों, जब हमारा क्या पड़ता है, गर्मी। प्यारे बच्चों जब गर्मी ज्यादा पड़ेगा, है ना, गर्मी ज्यादा का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर ज्यादा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा प्यारे बच्चों तो इससे क्या बनेगा, इससे क्या होगा, जो प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, हवा जो है वो क्या होगा, गर्म होगा, पानी क्या होगा, गर्म होगा, है ना, गर्म होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही बात। और वो जब गर्म होती है हवाएं, हवा गर्म होने के बाद क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, हवा गर्म होकर के ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जहां से वो ऊपर की तरफ गया वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, खाली खाली हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ध्यान दो यहाँ पर प्यारे बच्चों, एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, सूरज है ना, सन, यानी कि ये हो गया आपका सूरज। समझ बात, यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, समझ वाली बात, ध्यान दीजिए। ये आपका हमारा भूमि का हिस्सा है, पानी का हिस्सा है, ठीक है, ये यहाँ पर सब कुछ आपका है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, धूप पड़ी, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा प्यारे बच्चों, यहाँ की जो हवाएं हैं, यहाँ का जो पानी है क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना। और आपको पता है, आप लोग पढ़े होंगे, 10 क्लास में भी पढ़े होंगे, बचपन में भी पढ़े होंगे कि हवा गर्म होने के बाद क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ का जो हवा है ये क्या होगा, गर्म। अब ये जो गर्म हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो हवा गर्म होकर के कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ होकर के जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये ठंडा होता चला जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बादल बनेगा, है ना, ठंडा होकर के क्या हो जाएगा, संघनित होकर के बादल बनेगा। और ये जो क्षेत्र खाली हो गया, ये क्या हो गया, ये क्षेत्र यहाँ से हवा ऊपर की तरफ चला गया, तो ये क्षेत्र क्या हो गया, खाली पड़ गया। समझ आ रही बात, ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, क्षेत्र आपका खाली हो गया, ये वाला क्षेत्र। अब ये जो खाली क्षेत्र हो गया, वैकेंट हो गया प्यारे बच्चों, तो खाली कहीं पर भी तो खाली रहता नहीं है, फिर कोई हवा वहां कहीं भर जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों ऐसा क्षेत्र जहां पर ठंडी हवाएं हैं, वो ठंडी हवा आएगी इस साइड में, है ना, ये ठंडी हवाओं को क्या करेगा, अपना तरफ खींचेगा। यानी कि प्यारे बच्चों जब यहाँ से हवा उड़ गया तो यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर। क्या बन गया, लो प्रेशर। और इधर ठंडी हवा है, इधर क्या बन गया, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आएगी, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों उच्च दाब, हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब, लो प्रेशर मतलब निम्न दाब, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ क्या होगी प्यारे बच्चों, हवा यहाँ पर आएगी। और यहाँ आने के बाद फिर से गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बादल बनेगा, और बादल बनकर के फिर बारिश होगी, क्या हो जाएगी, बारिश। समझ में आ रही बात। तो यही आपका सिस्टम प्यारे बच्चों, तापीय सिद्धांत। ठीक है, कि भाई गर्मी पड़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से पानी हवा यहाँ का गर्म हुआ, गर्म होने के बाद ये ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पर बन गया निम्न दाब। जब निम्न दाब बन गया तो ये क्या किया, अपनी तरफ हवा को आकर्षित किया, कौन सी हवा को, ठंडी हवा को, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ पानी हवा बहने लगा, यानी इधर आ गया, और यहाँ का हवा गर्म होकर के ऊपर की तरफ गया, बादल बना, बादल से क्या हो गया, बारिश होना शुरू हो। ठीक है,
समझ वाली बात। तो यही आपका प्यारे बच्चों तापीय सिद्धांत, इसकी चीज को एक बार समझ लीजिए कि गर्मी में जमीन पर क्या पड़ती है, निम्न वायुदाब बनता है कि गर्मी में सूरज की किरणें पड़ती है, तेज धूप पड़ती है, गर्म होता है, तो हवा गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाता है, वहां पर बन जाता है निम्न दाब, तो ठंडी हवाएं वहां पर आकर के भरने का काम करती है। ठीक है, तो इस कारण से प्यारे बच्चों समुद्र में उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है और हवा जो है समुद्र से किधर चलती है, स्थल की तरफ चलती है। अब समझना प्यारे बच्चों, हवा किधर से किधर जाएगी, समुद्र से स्थल की ओर की स्थल से समुद्र की ओर, जल्दी बताइए। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि गर्मी में प्यारे बच्चों ये जो हमारा है सूरज की किरणें पड़ी है ना, किरणें पड़ी तेज एकदम, और जो हमारा स्थल भाग है, ये स्थल वाला भाग है प्यारे बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, तेज गर्मी पड़ा, तेज गर्मी पड़ने से यहाँ पर प्यारे बच्चों जो हवाएं हैं ये गर्म होकर के क्या कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ, है ना, यहाँ क्या ये कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ, ये कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब मान लीजिए प्यारे बच्चों ये पानी वाला हिस्सा है ना, पानी वाला हिस्सा है। अब पानी वाला हिस्सा क्या होता है प्यारे बच्चों, ये तो देर से गर्म होता है, ये तो जल्दी गर्म होता नहीं है, मतलब इसकी तुलना में देर से गर्म होगा, मतलब यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, हाई प्रेशर है ना, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर, और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ का हवा ऊपर चला गया, तो मतलब यहाँ बन गया लो प्रेशर। समझ वाली बात। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ आएगा ना, यहाँ से पानी किधर, इधर से, यहाँ से हवा किधर आएगा, इधर आएगा, तो यहाँ की ठंडी ठंडी हवा है इसको भरने के लिए इधर आएगा। समझ वाली बात, यानी कि ये हो गया समुद्र वाला क्षेत्र, और ये क्या हो गया, स्थल वाला क्षेत्र है ना, स्थल, तो समुद्र से स्थल की तरफ। तो गर्मी में जो हवाएं चलती है कहां से कहां, समुद्र से स्थल की तरफ चलती है। ठीक है, समुद्र से स्थल की तरफ ये हवाएं चलती है प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हवाएं कहां से चलती है, समुद्र से स्थल की तरफ। ठीक है, दूसरा है प्यारे बच्चों आईटीसीजेड, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इंट्रा, है ना, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन, है ना, अंतः उष्णकटिबंधीय, है ना, अभिसरण क्षेत्र। विषुवतीय का उत्तर गंगा के मैदान की ओर खिसकना, मानसूनी द्रोणी का निर्माण करना। यानी कि प्यारे बच्चों क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो हमारा ये जो है प्यारे बच्चों आपका आईटीसीजेड है प्यारे बच्चों, ये क्या होती है, ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए प्यारे बच्चों हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारा है प्यारे बच्चों 0 डिग्री अक्षांश है ना, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, और ये क्या हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों, कर्क रेखा, और क्या हमारा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये क्या है हमारा मकर रेखा, यानी कि मकर रेखा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आईटीसीजेड का निर्माण होता है, समझ में आ रही बात, यानी आईटीसीजेड का मतलब क्या हुआ कि भाई ये क्या करता है, एक तरह से अभिसरण करता है, यानी कि अपनी तरफ खींचने का काम करता है। यानी कि प्यारे बच्चों मान लीजिए जब हमारा प्यारे बच्चों ये वाला हिस्सा हमारा पृथ्वी का ये वाला हिस्सा यानी कि उत्तरी गोलार्ध हमारा जब प्यारे बच्चों ये सूरज के जब सामने होता है, जब ये सूरज के सामने होता है तो प्यारे बच्चों है ना, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आईटीसीजेड का निर्माण होता है। ठीक है, आईटीसीजेड का। और जब हमारा ये सूरज प्यारे बच्चों सूरज की किरणें उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में न पड़ करके जब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चली जाती है प्यारे बच्चों, यहाँ पर फिर आईटीसीजेड का निर्माण होता है। समझ में आ रही बात, ये खिसकता है ना, कभी गर्मी की तरफ ऊपर हमारी तरफ इधर आएगा, फिर जब ठंडी हमारे यहाँ आएगा तो प्यारे बच्चों ये आईटीसीजेड नीचे की तरफ खिसक जाता है। इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, इससे हमारे जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर क्या सिद्धांत है, देख लीजिए एक बार कि आईटीसीजेड ये क्या करता है, विषुवतीय का उत्तर गंगा के मैदान की तरफ क्या हो जाना, खिसक जाना। अब जब वहां खिसकेगा प्यारे बच्चों, गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, निम्न दाब का निर्माण होगा, और जब निम्न दाब का निर्माण होगा तो वहां पर प्यारे बच्चों भरने के लिए क्या होगा, वहां पर उच्च दाब से हवाएं वहां पर आएगी। ठीक है, तीसरा हमारा है एल नीनो। एल नीनो के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अभी। एल नीनो क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रशांत महासागर में पेरू तट है ना, पेरू जो आपका पेरू देश है प्यारे बच्चों, पेरू चिली है ना, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, वहां से प्यारे बच्चों क्या होता है प्यारे बच्चों, वहां पर गर्म जलधारा है ना, गर्म जलधारा है ना, कि गर्म जलधारा। अब ये गर्म जलधारा होने के कारण क्या प्यारे बच्चों वहां पर लोअर है ना, लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। किसका, लो प्रेशर का। जब यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है तो भारत के हिंद महासागर, जो भारत का इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन का जो आपका यहाँ पर क्या बनता है, उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर। तो इस हाई प्रेशर से प्यारे बच्चों हवाएं लो प्रेशर की तरफ जाने लगती है। समझ वाली बात, यानी कि ये जो है प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं एल नीनो इफेक्ट। तो इससे हमारा क्या होगा, जब भारत की ठंडी ठंडी हवाएं इधर पेरू तट की तरफ चला जाएगा, लोअर प्रेशर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, खाली दाब, यहाँ पर खाली क्षेत्र बन जाएगा। इससे हमारे भारत के मानसून पर भारत की जलवायु पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर बारिश होने की संभावना थी तो अब बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा। समझ वाली बात, एल नीनो इफेक्ट। इसी प्रकार से होता है लानिनो, इसके उल्टा होता है। लानिनो क्या होता है, इसका उल्टा होता है प्यारे बच्चों, जो हमारा प्यारे बच्चों ये क्या है, एल नीनो, इसका उल्टा होता है लालिनो। ठीक है, लालिनो जो है एल नीनो के विपरीत ये होता है लालिनो। भारतीय मानसून के लिए ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है, अनुकूल होता है। मतलब प्यारे बच्चों ये क्या करता है, भारत में ज्यादा बारिश कराता है। ये क्या कराती है, बारिश ज्यादा कराती है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को लानिनो इफेक्ट समझ में आ गया, यानी कि एल नीनो के उल्टा होगा कि भारत में बारिश ज्यादा हो जाएगी इसकी तुलना में। ठीक, और अगला हमारा है दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के वायु दाब में होने वाला प्यारे बच्चों उतार चढ़ाव। ठीक है, ये आपका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के वायु दाब में अगर कोई भी उतार चढ़ाव आता है तो इससे हमारे भारत के मानसून पर, भारत की जलवायु पर क्या पड़ती है प्यारे बच्चों, प्रभाव पड़ती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारा भारतीय मानसून की कार्यप्रणाली। भारतीय मानसून की कार्यप्रणाली के बारे में जानते हैं कि भाई क्या इसका प्यारे बच्चों फंक्शन है, क्या इसका मैकेनिज्म है, एक बार देख लीजिए। तो भारत में प्यारे बच्चों जो मानसून का प्रवेश होता है दो तरफ से, दो शाखाओं के माध्यम से। एक हमारा इधर क्या है प्यारे बच्चों, अरब सागर है, तो एक इधर से आपका, और दूसरा इधर क्या है हमारे प्यारे बच्चों, बंगाल की खाड़ी, तो एक इधर से। तो दो तरफ से हमारा प्यारे बच्चों, दो शाखाओं के माध्यम से हमारे भारत में मानसून का प्रवेश होता है। तो एक हमारा हो गया प्यारे बच्चों इधर आपका अरब सागर की शाखा,
और दूसरा हमारा हो गया प्यारे बच्चों बंगाल की खाड़ी की शाखा। समझ में आ रही है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये जो हमारा प्यारे बच्चों इस साइड में क्या है अरब सागर, तो इधर से हमारा प्रवेश करती है ना। ये आपका एक शाखा हो गया, अरब सागर की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं भारत में घुसेगी, समझ में आ रही है? और यहाँ पर टकरा करके क्या करेगी, बारिश करेगी, ठीक है, समुद्र की साइड से। और ये क्या हो गया आपका अरब बंगाल की खाड़ी की साइड से ये भारत में प्रवेश करेगी और भारत की हिमालय पर्वतमाला अलग अलग पहाड़ी से टकराएगा और टकरा करके क्या करेगी प्यारे बच्चों, बारिश कराने का काम करेगी भारत में, ठीक है। ध्यान दीजिए, मानसून का विस्फोट, मानसून का विस्फोट किसको बोलेंगे? जून के पहले सप्ताह में तटीय क्षेत्र में अचानक तीव्र वर्षा शुरू हो जाती है। प्यारे बच्चों भारत में मानसून का प्रवेश कब होता है? तो याद रखिएगा 10 जून। भारत में मानसून का प्रवेश कब होता है? 10 जून को प्रवेश हो जाता है। और भारत में प्यारे बच्चों मानसून की वापसी कब शुरू होती है? 10 सितंबर से ये वापस हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 10 जून को भारत में ये हमारा जो अरब सागर की शाखा है ये प्रवेश करना शुरू कर जाता है। और इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करती है, यहाँ पर ये जो आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, ये क्या है? पश्चिमी घाट की पहाड़ी। ये जो पश्चिमी घाट की पहाड़ी है प्यारे बच्चों, इन पहाड़ों से ये ठंडी ठंडी हवाएं टकराएगी और टकराने के बाद ये जो खाली क्षेत्र यहाँ पर क्या कराएगी, वर्षा कराएगी। तो पश्चिमी तट में आपको वर्षा कराएगी। आपको देखने को मिलेंगे कि जैसे लास्ट अप्रैल जून जुलाई का शुरू होता है महीना, एकदम महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में, केरल में एकदम झमाझम बारिश होती है। समझ में आ रही बात? तो इसको क्या बोलते हैं? मानसून का विस्फोट। पहले सप्ताह, जून के पहले सप्ताह में तटीय क्षेत्र यानी ये हो गया तटीय क्षेत्र, यहाँ पर आपको क्या होती है, बारिश होती है प्यारे बच्चों। तो इसको बोलते हैं मानसून का विस्फोट। इसी प्रकार से इस शाखा की तरफ से जो आती है प्यारे बच्चों, तो इस साइड में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा बारिश, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पहाड़ आपको देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर टकराती नहीं है, हवाएं अंदर चली जाती है, ठीक है। दो शाखा में ये बढ़ जाती है ना। एक शाखा आपका अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक। मानसून में विच्छेद किसको बोलेंगे? तो मानसून में विच्छेद बोलते हैं प्यारे बच्चों बारिश का एक या कई हफ्तों तक रुक जाना। कि मान लीजिए प्यारे बच्चों मानसून प्रवेश कर गया और मानसून प्रवेश करने के बाद बारिश हो ही नहीं रही है, एक हफ्ता तक, 2 हफ्ता तक शांत पड़ा हुआ है, बारिश हो ही नहीं रही है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? मानसून का विच्छेद, मानसून में विच्छेद। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ। अब प्यारे बच्चों ये जो हमारी अरब सागर की शाखाएं हैं ये किससे टकराती है? शुरुआती में जैसी प्रवेश करती है तो सबसे पहले ये पश्चिमी घाट से टकराती है और टकराने के बाद क्या कराती है? तटीय क्षेत्र में वर्षा कराने का काम करती है। यानी ये जो हवाएं प्रवेश कर रही है इस पहाड़ से टकराएगा, है ना। बारिश होने के लिए पहाड़ होना जरूरी है ना। पहाड़ से टकराएगा और टकराने के बाद यहाँ पर फिर क्या कराती है? बारिश कराती है, ठीक है। और ये जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है ये अराकन की पहाड़ियों से टकराती है ना। ये शाखा अंदर घुस रही है भारत की तरफ बंगाल की खाड़ी से। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको एक पहाड़ी मिलेगा, अराकन की पहाड़ी, म्यांमार में, ठीक है। कौन सी पहाड़ी? यहाँ पर एक पहाड़ी है आपका अराकन की पहाड़ी। इन पहाड़ियों से टकरा करके वापस भारत में क्या कराती है? मेघालय में, असम में, इस में, पश्चिम बंगाल में क्या कराती है? बारिश कराने का काम करती है, ठीक है। तो अराकन की जो पहाड़ी है इनसे टकरा करके उत्तर पूर्वी भारत गंगा के मैदान में ये मुड़ जाती है और फिर बारिश कराने का काम करती है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बात करते हैं हमारा। तो प्यारे बच्चों भारत की 6 परंपरागत ऋतुएं, यानी कि भारत की परंपरागत तरीके से ऋतुओं को 6 वर्गों में बांटा गया है। वैसे भारत का जो प्यारे बच्चों मौसम विभाग है जिसको IMD बोलते हैं प्यारे बच्चों, इंडियन है ना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो है भारत के मौसम को नॉर्मली तरीके से प्यारे बच्चों 3 वर्गों में बांटता है ना। लेकिन यहाँ पर परंपरागत तरीके से हम लोग बात करते हैं तो परंपरागत तरीके से आपका 6 ऋतुएं होती है ना। कितने ऋतु हैं? 6 ऋतु। तो सबसे पहले आपका प्यारे बच्चों गर्मी का जो मौसम है ये शुरू होता है आपका मई जून, है ना। ये मई जून को आपका प्रॉपर तरीके से गर्मी का सीजन, गर्मी का ऋतु। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों जुलाई अगस्त, ये आपका जो जुलाई अगस्त है यहाँ पर भारी बारिश देखने को मिलता है जुलाई अगस्त में। फिर जुलाई अगस्त के बाद प्यारे बच्चों सितंबर अक्टूबर में आपको शरद ऋतु देखने को मिलेगा। कैसा? शरद ऋतु, यानी कि थोड़ी थोड़ी आपको ठंडी आपको देखने को मिलना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद नवंबर दिसंबर में प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलता है हेमंत ऋतु। और फिर इसके बाद आपका आता है जनवरी फरवरी में आपको शिशिर ऋतु। कौन सी ऋतु? शिशिर। और फिर इसके बाद लास्ट में आपको देखने को मिलेगा मार्च अप्रैल के समय में आपको बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु, ठीक है। लेकिन नॉर्मली तरीके से वर्तमान में ये कंसेप्ट आपका नहीं माना जाता है प्यारे बच्चों। वर्तमान में हमारा कौन सा माना जाता है? IMD के अनुसार हमारा जो भारत का प्यारे बच्चों ऋतु है इसको 4 वर्गों में, खास करके 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है? शीत ऋतु, है ना। शीत ऋतु जो है ये ठंडी का मौसम हो गया, विंटर का मौसम हो गया, है ना। दूसरा हमारा ग्रीष्म ऋतु, यानी कि ये आपका गर्मी का मौसम हो गया। तीसरा आपका प्यारे बच्चों दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु, यानी कि जिससे क्या होती है प्यारे बच्चों एक तरह से वर्षा ऋतु, है ना। वर्षा, ये वर्षा होती है इससे, है ना, मानसून के निवर्तन की। ये हो गया दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु, यानी कि ये क्या होता है भारत में ऋतु, यानी कि मानसून प्रवेश। और ये क्या गया? मानसून के निवर्तन की ऋतु, यानी मानसून वापस, मानसून की वापसी की ऋतु। समझ वाली बात? इस प्रकार से IMD के अनुसार 4 ऋतुएं हो गया। तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? एकदम ठंडी पड़ेगा खतरनाक तरीके से। अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, जनवरी, दिसंबर हो गया, है ना, जनवरी हो गया। समझ आ रही बात? थोड़ा बहुत आपको फरवरी में आपको क्या देखने को मिलेगा? भारी आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों ठंडी देखने को मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु प्यारे बच्चों आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गर्मी का मौसम। तो गर्मी का मौसम आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों आपका मार्च से शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक आपको देखने को मिलेगा। और इसी मौसम में प्यारे बच्चों भारत में मानसून का प्रवेश भी होगा और इस मौसम में भारत का मानसून का वापसी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो 4 प्रकार का। अब देखते हैं प्यारे बच्चों हमारा भारत की 4 मुख्य ऋतुओं के बारे में विस्तार से एक बार देख लीजिए। समझ में आ रही बात? 4 मुख्य जो ऋतु हैं, जो मुख्य माना गया है
शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है, इन चारों को बेहतरीन तरीके से एक बार देख लीजिए, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। ठीक है, पहला हमारा शीत ऋतु की बात करते हैं या पहला हमारा ग्रीष्म ऋतु की बात कर लें, जल्दी से बताओ। पहले हमारा ग्रीष्म यानी कि गर्मी का मौसम, तो ये मार्च से लेकर के मार्च अप्रैल मई, है ना, ये आपका लगभग शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर बारिश भी होना है। तापमान में भारी वृद्धि आपको देखने को मिलेगा, गर्मी एकदम तेज पड़ती है, लू चलने लगता है, लू एकदम उत्तर पश्चिमी में शुष्क एवं गर्म हवा चलने लगती है, ऐसा एकदम कि आपके शरीर को लगता है कि जला देगा एकदम, है ना। खास करके राजस्थान में, है ना, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको ये लू देखने को मिलेगा, दिल्ली में। ठीक है, पूर्वी मानसूनी बौछारें, यानी कि मानसून के प्रवेश होने से पहले क्या होती है, कुछ बारिश होती है झमाझम। ठीक है, पूर्व मानसूनी बौछारें। फिर इसके बाद शरद ऋतु, ये अक्टूबर नवंबर, है ना, गर्मी के बाद आपका अक्टूबर नवंबर में आपको शरद ऋतु देखने को मिलेगा। आपका मानसून की वापसी का समय ये होता है, मानसून की वापसी का समय, आकाश साफ सुथरा देखने को मिलेगा आपको, कार्तिक की उमस आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा उमस देखने को मिलेगा, गर्मी टाइप का, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा गर्मी धूप नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको उमस लगेगा, थोड़ा सा पसीना निकलेगा शरीर से। पूर्वी तटों पर आपको चक्रवात देखने को मिलेगा, है ना, जो पूर्वी तट है, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का तट, है ना, तमिलनाडु का, यानी ये सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में आपको तट क्या देखने को मिलेगा, चक्रवात देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आपका मध्य दिसंबर और फरवरी, मध्य दिसंबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक ये क्या चलता है आपका, ठंडी एकदम खतरनाक तरीके से जाड़ा पड़ता है, उत्तर में कड़ाके की ठंड पड़ती है, साफ आकाश आपको देखने को मिलेगा। वर्षा मेरे बच्चों का मावट, मावट यानी पश्चिमी विक्षोभ से और तमिलनाडु तट पर ये क्या होती है, वर्षा होती है। मावट वर्षा किसको बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, है ना, दिल्ली वाले क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, थोड़ा थोड़ा बिहार में आपको क्या देखने को मिलेगा, मावट यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से प्यारे बच्चों भूमध्य सागर की तरफ से हवाएं आकर के भारत में बारिश कराती है ठंडी के समय में। और दूसरा, तमिलनाडु के तट पर जब भारत से हमारा मानसून वापस लौटता है, तो मानसून जब हमारा प्यारे बच्चों वापस लौटता है ना, जब मानसून ये हमारी वापस लौटती है, तो वापस लौटते लौटते टाइम यहाँ पर प्यारे बच्चों तमिलनाडु में क्या करती है, वर्षा कराती है। ठीक है, वर्षा ऋतु का समय बात करते हैं तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीना होता है। 10 जून को हमारा मानसून भारत में प्रवेश करता है और ये आपका 10 सितंबर तक निकल जाता है। तो जून से लेकर के सितंबर तक ये हमारा होता है वर्षा ऋतु। दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्वी हवाएं चलती है और ये ठंडी हवाएं भारत में वर्षा कराने का काम करती है। देश की 75 से 90% वर्षा किसमें ये होती है, किससे प्यारे बच्चों, आपका मानसून से होती है, और मानसून राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है पूरे, है ना, भारत में प्यारे बच्चों बात करें सबसे ज्यादा जो बारिश होती है प्यारे बच्चों कहाँ पर, आपका मानसून राम में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर देखने को मिलेगा, मानसून राम में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों भारत में जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु यानी कि कहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो एक विद्वान है जिनका नाम है कोपेन, तो कोपेन के द्वारा प्यारे बच्चों जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, उसके अनुसार भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है एक बार देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों जो कोपेन है, कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश हमारे भारत के, है ना, भारत के जलवायु प्रदेश, तो भारत के जो जलवायु प्रदेश है इसको एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों आप हमारा उत्तर का विशाल मैदान वाला क्षेत्र, ठीक है, तो ये आपका प्यारे बच्चों क्या है, आपका मैदानी क्षेत्र, भारत का मैदानी क्षेत्र आपका है प्यारे बच्चों, उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र। ठीक है, गंगा का मैदान, यमुना का मैदान, है ना, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये मैदानी क्षेत्र। इस मैदानी क्षेत्र में प्यारे बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, CWG, है इस तरह से, या ऐसे देख लीजिए एक बार, यहाँ पर एक आपको समझने के लिए अच्छा क्या किया गया है, कटिंग कर दिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह का कटिंग आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये वाला हो गया आपका, है ना, ये हम 1 नंबर दे देते हैं, ये 1 नंबर हो गया, ये भी 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 1 नंबर हो गया। ठीक है, ये भी आपका 1 नंबर हो गया, समझ वाली बात। ये जितने भी आपको इस तरह का कटिंग दिख रहा है, ये सब के सब क्या है प्यारे बच्चों, ये सब के सब CWG में आते हैं। किस में आते हैं जल्दी से बताओ, ये सब के सब आपका CWG में आते हैं। किसमें, CWG, अभी बताएंगे CWG का मतलब क्या होता है, DFC का मतलब क्या होता है, AW का मतलब क्या होता है, तो ये हो गया आपका CWG। इस प्रकार का खड़ी लाइन आपको जहां जहां देखने को मिल रहा है, सीधा सीधा लाइन, यहाँ पर प्यारे बच्चों वर्षा आपको कम देखने को मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, सजल बस, तो इसको प्यारे बच्चों, अच्छा ये तो आपका बहुत ज्यादा ही यहाँ पर सूखा वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों ये वाला जो क्षेत्र है इसको रखते हैं प्यारे बच्चों, ये वाला क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, AW में चला जाएगा। किसमें, AW, समझ वाली बात। उसके बाद प्यारे बच्चों ये जो आपका उत्तर पूर्वी भारत है, यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है ना, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, पहाड़ी क्षेत्र है, DFC के अंतर्गत इसको रखा गया। अभी सबका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों ये वाला जो क्षेत्र हमारा, इसको AS के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये वाला जो क्षेत्र पॉइंट वाला देखने को मिल रहा है, ये आपका है प्यारे बच्चों AMW, क्या है, AMW। गुजरात का ये जो बिंदु वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ये है आपका BSHW, क्या है, BSHW। उसके बाद प्यारे बच्चों राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, ये आपका BWHW, और उसके बाद ये जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है प्यारे बच्चों, इसको E कैटेगरी में रखा गया है। अब चलिए एक एक करके सब किसी को देख लीजिए प्यारे बच्चों कि कौन सा क्षेत्र किसमें आ रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों AMW, है ना, AMW की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, लघु शुष्क ऋतु का मानसून, यानी कि मानसून यानी कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बारिश आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कैसा प्यारे बच्चों, शुष्क, यानी कि थोड़ा थोड़ा आपको गर्मी भी देखने को मिलेगा। ये आपका AMW, ये खास करके आपका कौन सा है, पश्चिमी तट, जो पश्चिमी तट है भारत का, है ना, जो भारत का पश्चिमी तट का हिस्सा, ये जो पश्चिमी तट है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा AMW। ठीक, AS प्यारे बच्चों, ये जो AS है ये ग्रीष्म ऋतु में शुष्क, ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के समय प्यारे बच्चों क्या पड़ती है, खतरनाक शुष्क, एकदम सूखा सूखा, जमीन फट जाता है, बारिश नहीं हो पाती है। ये आपका होता है कोरोमंडल तट की तरफ, कोरोमंडल तट मतलब इधर
कोरोमंडल तट, ये हो गया आपका कोरोमंडल, ठीक है। इसके बाद एडब्ल्यू जो है प्यारे बच्चों उष्ण कटिबंधीय सवाना है ना, उष्ण कटिबंधीय सवाना यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको सवाना घास के मैदान देखने को मिलेगा। उष्ण कटिबंधीय मतलब ठीक ठाक गर्मी पड़ती है, ये आपको देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत है ना, तट को छोड़ करके जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको एडब्ल्यू देखने को मिलेगा। BSHW तो ये है आपका प्यारे बच्चों अर्ध शुष्क स्टेपी घास का मैदान है ना, स्टेपी अर्ध शुष्क यानी कि यहाँ पर प्यारे बच्चों ठीक ठाक गर्मी पड़ती है, वर्षा बहुत कम देखने को मिलेगा। ये खास करके आपको पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को, ये खास करके ये आपको प्रायद्वीप के अंदर हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान का कुछ हिस्सा हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू और कश्मीर हो गया, ये सभी हिस्से किसमें आएंगे प्यारे बच्चों का, ये सभी के सभी हिस्से BSHW में आएगा। फिर आपका अगला है हमारा BWHW, जो BWHW है ये उष्ण मरुस्थलीय, ये क्या उष्ण मरुस्थलीय यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, और मरुस्थलीय यानी कि वर्षा 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर होगा, बहुत कम वर्षा होती है मेरे बच्चों। ये आपका पश्चिमी राजस्थान थार मरुस्थल के क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। CWG जो है CWG यहाँ पर शुष्क शीत ऋतु मतलब शुष्क यानी कि गर्मी पड़ेगा, शीत ऋतु यानी ठंडी भी अच्छा खासा पड़ेगा मेरे बच्चों। ये उत्तर के मैदान का अधिकतर हिस्सा है, जहां हमारा बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है ना, ये सब किसमें आएगा, ये सब CWG में आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई बिहार का जलवायु हमारा कोपेन के अनुसार कौन सा हमारा आएगा वर्गीकरण में, तो आपको याद रखना है CWG में आएगा, किसमें आएगा, CWG में आएगा। फिर DFC ठंडी आर्द्र शीत ऋतु प्यारे बच्चों, ये पूर्वी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, पूर्वी क्षेत्र में। और लास्ट में हमारा ये ध्रुवीय जलवायु मतलब एकदम ध्रुव में खूब ठंडा पड़ती है, बर्फ से ढका हुआ रहता है पूरा का पूरा, है ना, तो वो आपको देखने को मिलेगा कहां पर, जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में, कहां पर, लद्दाख वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो कश्मीर और निकटवर्ती उसके आसपास का जो हिमालय पर्वतमाला का क्षेत्र है, वहां पर आपको कौन सा जलवायु देखने को मिलेगा, जलवायु, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या एक्सट्रीमली आपको वहां पर ठंडा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत है जल्दी से, नहीं ना, कि यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा कि बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी, ठीक है, एकदम ध्रुव के जैसा, इसलिए यहाँ पर ये इसको ई में रखा गया है। राजस्थान का ये जो क्षेत्र है BSHW यानी कि यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, बहुत कम वर्षा होगी, गर्मी भी होगी और वर्षा बहुत कम होगी, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आपका जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसको रखा गया है BSHW में, शुष्क और अर्ध शुष्क, ये अर्ध शुष्क में आएगा कि भाई बारिश थोड़ा सा थार मरुस्थल की तुलना में थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन गर्मी ठीक ठाक आपको देखने को मिलता है, समझ आ रही बात। तो इसी प्रकार से ये हमारा CWG हो गया हमारा प्यारे बच्चों, ठंडी में ठंडी ज्यादा, गर्मी में गर्मी ज्यादा देखने को मिलेगा आपको CWG। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये सब किस में चला जाएगा, CWG में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों ITCZ के बारे में, एक बार देख लीजिए ITCZ। तो ITCZ क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, ITCZ और मानसून का इंजन इसको कहा जाता है। तो सर्दियों में प्यारे बच्चों ये जो ITCZ है, ये प्यारे बच्चों अलग अलग तरह से अलग प्रकार से खिसक जाता है। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा विषुवत रेखा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा है, ठीक। और उसके बाद प्यारे बच्चों ये हमारी क्या है, कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये हमारा कर्क रेखा है प्यारे बच्चों, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, क्या बोलते हैं इसको, उष्ण कटिबंध प्यारे बच्चों। और इसके बाद का जो आएगा इसको बोलेंगे उपोष्ण या फिर समशीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, उष्ण विषुवत रेखा पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है, व्यापारिक पवनें मिलती है और वायु ऊपर उठने लगता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, गर्मी के मौसम में प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पर खतरनाक गर्मी पड़ेगी। अब जब प्यारे बच्चों यहाँ से खतरनाक गर्मी पड़ेगी तो प्यारे बच्चों यहाँ का हवा गर्म हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। अब हवा गर्म होकर के क्या होगा प्यारे बच्चों, ऊपर की तरफ जाएगा ठंडा होने के लिए, है ना, ऊपर की तरफ उड़ेगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, ठंडी ठंडी हवाएं इसको भरने के लिए इधर से आएगा, समझ आ रही बात। तो यहाँ पर क्या होगा, वायुदाब, निम्न वायुदाब का निर्माण होगा। जब निम्न वायुदाब का निर्माण बनेगा तो यहाँ पर व्यापारिक पवनें इसमें आएगी और इसको प्यारे बच्चों भरने का काम करेगी, ठीक। दूसरा प्यारे बच्चों, जुलाई में ITCZ उत्तर खिसक करके 20 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री अक्षांश गंगा के मैदान पर आ जाता है। इसे मानसून गर्म कहते हैं, मानसूनी गर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, मानसूनी गर्त। यानी कि प्यारे बच्चों ये जो ITCZ है ना, ये जो ITCZ का क्षेत्र है प्यारे बच्चों, जो निम्न दाब बनाता है, ये क्या होगा, जुलाई के समय पर प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण ये कहां पर आ जाएगा, गंगा के मैदान के पास आकर के बैठ जाएगा, ठीक है, गंगा के मैदान में। अब जब यहाँ पर प्यारे बच्चों खतरनाक गर्मी पड़ेगी गंगा के मैदानी क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। जब निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा तो ये क्या करेगा, ठंडी हवाओं को अपनी तरफ खींचने का काम करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, मानसूनी गर्त का निर्माण होगा और ठंडी हवाएं इसको भरने के लिए आएगा और पहाड़ से टकरा करके यहाँ पर बारिश कराएगी जुलाई अगस्त में, ठीक। दक्षिणी गोलार्ध की पवनें विषुवत विरत पर, है ना, क्या करती है प्यारे बच्चों, एक तरह से, है ना, टच करती है, एक तरह से को प्रतिच्छेद करने का काम करती है। कहां पर, दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें हैं ये विषुवत रेखा पर आकर के इसको प्यारे बच्चों क्या करेगा, टच करेगा। कॉरियोलिस बल के कारण दिशा मुड़ जाती है, दक्षिण पश्चिम से पूरब की तरफ चली जाती है। यानी कि प्यारे बच्चों ये आपका जा रही है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारी पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, हमारा पश्चिम से पूरब की तरफ हमारी पृथ्वी घूमने का काम करती है। तो घूमने के कारण इसमें प्यारे बच्चों क्या होती है, एक घूर्णन गति आती है जिसको बोलते हैं कॉरियोलिस बल, है ना। तो इस बल के कारण प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो हमारा वायु की दिशा है ये क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसी से बनेगा हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून। किसका निर्माण होगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यानी कि ये जो हवाएं जा रही है इधर, अब क्या होगा, थोड़ा सा भारत की तरफ मुड़ जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर तो आपका दिखाया नहीं गया, ये आपका अफ्रीका अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर तो सही तरीके से भारत को नहीं दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों ये आपका मुड़ करके हमारे भारत की तरफ आ जाएगा ठंडी हवाएं और भारत में बारिश कराना शुरू कर देगा, जिसको बोलते हैं पश्चिमी मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब एल नीनो के बारे में एक बार अच्छे से देख लीजिए फटाफट प्यारे बच्चों। एल नीनो क्या है, एल नीनो का शाब्दिक मतलब होता है बालक ईसा, है ना, बालक ईसा, यानी कि
क्राइस्ट चाइल्ड, समझ वाली बात। तो ये जो आपका एल नीनो है प्यारे बच्चों, ये दिसंबर में किस है ना 25 दिसंबर को क्या मनाया था, क्रिसमस दिवस। 25 दिसंबर को क्या मनाया था, क्रिसमस दिवस, ठीक है। तो यहाँ पर 25 दिसंबर के समय क्रिसमस में पेरू तट के पास क्या होती है, घटना होती है। क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्रिसमस यानी कि दिसंबर के समय प्यारे बच्चों वहां पर क्या होती है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने से वहां पर निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है, लो प्रेशर, ठीक है। अब लो प्रेशर यानी पेरू एंड जो धारा है, हम्बोल्ट जो धारा है, ये कैसी धारा है, गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा, गर्म जलधारा। अब जब गर्म जलधारा होगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लोअर प्रेशर यानी निम्न दाब। जब निम्न दाब बन जाता है प्यारे बच्चों तो पूरे विश्व की जलवायु को ये क्या करती है, प्रभावित करती है। जब ये लोअर प्रेशर बनेगा प्यारे बच्चों, तो लोअर प्रेशर बनने से जो हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में प्यारे बच्चों जो हाई प्रेशर का क्षेत्र है, यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं इसको बढ़ने के लिए इधर से इधर आ जाएगा। तो जो हवा हमारे भारत के अंदर प्रवेश करता, बारिश कराती, अब वो भारत ना आकर के वो कहाँ चला जाएगा प्यारे बच्चों, ये चला जाएगा यहाँ पर प्रशांत महासागर की तरफ, और वहां पर जाकर के बारिश कराएगी। भारत में क्या हो जाएगा, बारिश की कमी हो जाएगी, भारत में पड़ जाएगा सूखा। भारत में क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। कहीं पर बारिश बाढ़ भी आ जाएगा, कहीं पर सूखा, यानी कि भारत में परवर्तर का प्रभाव क्या पड़ेगा, सूखा प्रभाव पड़ेगा, सूखा का, ठीक है। भारतीय मानसून प्रभावित हो जाएगा और कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक। मौसम की क्रियाविधि की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हमने तो मौसम के बारे में हमने आपको बता दिया प्यारे बच्चों। मौसम है ना, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, ये जाड़ा का मौसम है ना। अब बात करते हैं मानसून विस्फोट और मानसून विच्छेद का मतलब क्या होता है। तो मानसून विस्फोट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, शुरुआती काल में जब मानसून जुलाई के आसपास प्रवेश करती है भारत में, तो क्या करती है, तटीय क्षेत्र में बारिश कराती है। इसको बोलते हैं मानसून विस्फोट। क्या बोलते हैं, मानसून विस्फोट। आर्द्रता से लदी पवनें अचानक से मूसलाधार बारिश कराती है, कुछ ही घंटों में फिर बाढ़ग्रस्त आ जाता है ना। आपको दक्षिण भारत में, केरल में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा ऐसा, समझ रही बात। तो ये आपका गर्जन के साथ बारिश कराती है, इसको बोलते हैं मानसून विस्फोट। बारिश एकदम क्या होती है, गर्जन के साथ बारिश होती है, ठीक है। मार्च अप्रैल के समय भी आपका, मार्च अप्रैल खास करके तो कम थोड़ा, अप्रैल मई जून के आसपास स्टार्टिंग टाइम पीरियड में, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये आपका होता है, ठीक। उसके बाद बच्चों मानसून विच्छेद किसको बोलेंगे, जब मानसून हमारे भारत में प्रवेश करती है तो बच्चों अगर अचानक से कुछ हफ्ता के लिए, एक हफ्ता 2 हफ्ता के लिए बारिश नहीं कराती है, तो इसको बोलते हैं मानसून का विच्छेद। वर्षा काल में 2 सप्ताह या इससे ज्यादा समय तक अगर बारिश नहीं होती है तो इसको क्या बोलते हैं, मानसून का विच्छेद होना। क्या बोलते हैं, मानसून ब्रेक, ठीक। कारण क्या होता है, चक्रवातों का कमजोर हो जाना, ITCZ की स्थिति में बदलाव आना, राजस्थान में तापमान की विलोमता जो नमी को ऊपर उठाने से क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो ये सभी के कारण क्या होता है, मानसून में कभी कभी क्या हो जाती है बच्चों, कमी आ जाती है, रुक जाती है, बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों कुछ शब्द और हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से इन शब्दों को। तो पूर्व मानसूनी बौछारें, यानी कि मानसून के प्रवेश होने से पहले कुछ चीजें होती है। सबसे पहला हमारा है लू। ये जो लू है प्यारे बच्चों, ये लू किसको बोलते हैं, लू बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका एक अर्ध शुष्क हवा होती है ना, शुष्क एकदम पूरा, समझ वाली बात। ये क्या होती है प्यारे बच्चों, आपके शरीर को एक तरह से जला देता है ना। तो मई जून में उत्तर पश्चिम भारत में बहने वाली ये क्या है, अत्यधिक गर्म एवं शुष्क हवाएं होती है। यानी कि खास करके उत्तर पश्चिम जो भारत है, पाकिस्तान का क्षेत्र भी हो गया, और यहाँ पर आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये सब क्षेत्र में क्या होती है प्यारे बच्चों, आपका एकदम तेज हवाएं चलती है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म हवाएं होती है, आपके शरीर को क्या करती है, जलाने का काम करता है, एकदम बहुत ज्यादा शुष्क होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, आम्र वर्षा। आम्र वर्षा किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, कि केरल और तटीय कर्नाटक वाले क्षेत्र में प्यारे बच्चों ये बारिश होती है आमों को पकाने के लिए। यानी कि प्यारे बच्चों आम को पकने के लिए जो बारिश होती है ना, इसको बोलते हैं आम्र वर्षा। समझ वाली बात। केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में ऐसा बारिश देखने को मिलता है, जिसके कारण आम पकने लगते हैं, ठीक। अगला पॉइंट हमारा फूलों वाली बौछार। क्या बोलते हैं, फूलों वाली बौछार कर्नाटक के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इससे प्यारे बच्चों क्या होता है, कॉफी के जो फूल, कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन किया था, कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में। तो प्यारे बच्चों कॉफी के फूलों को खिलाने के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, वहां पर जो बारिश होती है कर्नाटक में, इससे क्या होता है, कॉफी में क्या होता है, फूल खिलने लगते हैं, और कॉफी में अच्छे खासे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, फसल लगने लगते हैं। इसका देखें आपका काल बैसाखी। पश्चिम बंगाल और असम में प्यारे बच्चों काल बैसाखी बोलते हैं शाम के समय आने वाले विनाशकारी तूफानों को, है ना। शाम के समय है ना, एकदम अचानक से एकदम आंधी आ गया, तूफान आ गया चक्रवात के जैसा, तो इसको प्यारे बच्चों कहां पर बोलते हैं, असम में, पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं, काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, काल बैसाखी। समझ वाली बात। क्या बोलते हैं इसको, काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग मानसून निवर्तन के बारे में। किसके बारे में, मानसून निवर्तन। मानसून निवर्तन किसको बोलते हैं, द रिट्रेट। यानी कि मानसून निवर्तन का मतलब होता है मानसून का वापस चला जाना। एक तो हो गया मानसून का अंदर आना, प्रवेश होना, बारिश होगी जिससे। अब मानसून क्या होगा प्यारे बच्चों, वापस, मानसून की वापसी। तो मानसून की वापसी कैसे होगी प्यारे बच्चों, सितंबर से आपका वापसी शुरू हो जाएगा। 10 सितंबर के बाद से आपका मानसून का वापसी शुरू हो जाता है। जो मानसून आपका इधर आपका अरब सागर की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से प्यारे बच्चों प्रवेश किया था, अब वो क्या हो जाएगा, वापस बाहर निकलेगा इस भारत से, ठीक है। तो कैसे होगा प्यारे बच्चों वापसी, तो वापसी बहुत ही क्रमिक होता है प्यारे बच्चों, ग्रेजुअल होता है। मध्य अक्टूबर तक ये दक्षिण भारत को छोड़ देती है, यानी कि मध्य अक्टूबर तक प्यारे बच्चों ये दक्षिण भारत को छोड़ करके ये बाहर निकल जाती है, तेजी के साथ ये बाहर निकल जाती है। आकाश साफ देखने को मिलता है आपका, खास करके आपको सितंबर अक्टूबर में। दिन का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, ज्यादा रहता है। रात में प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगने लगता है ना, अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर में आप देखे होंगे गर्मी, दिन में थोड़ा सा गर्मी पड़ती है, लेकिन रात में आपको अच्छा महसूस होता है, ठीक है। परिणाम क्या होता है इससे, तो इससे ऋतु में थोड़ा दैनिक तापांतर आने लगता है, दिन में थोड़ा सा ज्यादा गर्म और रात में थोड़ा सा ठंडा, तो आपको तापांतर थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। तो
ये जो आपका प्यारे बच्चों मानसून की जब वापसी होती है, इस मानसून की वापसी से प्यारे बच्चों आपका जो तमिलनाडु है, यहाँ पर तमिलनाडु क्या होती है, भारी वर्षा होती है ना, भारी वर्षा होती है। ठीक है, अब भारी वर्षा के कारण प्यारे बच्चों क्या होती है, यहाँ पर धान का, चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, चावल का उत्पादन यहाँ पर होता है। तो चावल का उत्पादन दो बार, एक बार मानसून का अंदर जाते समय और एक बार वापस जाते समय, दो बार यहाँ पर प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में आपको धान की खेती, चावल की खेती देखने को मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं भारत में वर्षा का वितरण। ये जो मानसून है भारत में प्रवेश किया और वर्षा कराया और वापस निकल गया, तो इससे प्यारे बच्चों भारत का जो वर्षा का वितरण है प्यारे बच्चों, कौन कौन सा क्षेत्र में कितना वर्षा कराती है। तो अत्यधिक वर्षा, बहुत ज्यादा वर्षा कहां कहां पर होती है, पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट हो गया, मेघालय हो गया, मेघालय का मानसीराम, चेरापूंजी, असम हो गया, उप हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र के बगल वाला क्षेत्र में प्यारे बच्चों वर्षा क्या करेगी, टकरा करके बहुत ज्यादा वर्षा कराएगी यहाँ पर मानसूनी हवाओं से। ठीक, दूसरा हमारा अधिक वर्षा। अधिक वर्षा मतलब 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा। तो 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा होती है प्यारे बच्चों, ये पूर्वी यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग हो गया, यहाँ पर होता है अधिक वर्षा। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा ये हो गया अधिक वर्षा। और मध्यम वर्षा, मध्यम वर्षा मतलब 50 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। पश्चिमी यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात, दक्कन का पठार, यहाँ पर आपको मध्यम वर्षा देखने को मिलता है, न तो बहुत ज्यादा वर्षा न तो बहुत कम। ठीक, उसके बाद कम वर्षा या अपर्याप्त वर्षा, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, गुजरात के कच्छ में, लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है प्यारे बच्चों। इसको प्यारे बच्चों एक तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से इसको जानते हैं। पश्चिमी राजस्थान में आपको थर मरुस्थल, कच्छ के मैदान, लद्दाख में आपको शीत मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर भी क्या होती है, बारिश बहुत कम होती है। क्या होती है, बारिश बहुत कम होती है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो, तो अब प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा, कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। जितने बच्चे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं 11th क्लास का, आप लोग प्ले स्टोर में जाना है, उम्मीद क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, उम्मीद क्लास एप्लीकेशन को, और वहां पर प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा बहुत ही कम फी में, मात्र 199 रुपये में बैच मिल जाएगा प्यारे बच्चों, सहारा बैच। कौन सा बैच, सहारा बैच। तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और अपना तैयारी बेहतरीन तरीके से शुरू कर दीजिए। कोई दिक्कत है आपको तो 75 43 044 368 इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, कोई भी आपको समस्या है तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। पढ़ते रहिए आप लोग अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों।